खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस शानदार और कारआमद वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की उर्दू का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, यानी आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 3 इबरत हम पढ़ रहे हैं। तो इबरत से मुतालिक हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं और आज हम थोड़ा उनको दोहराने की कोशिश करेंगे, थोड़ा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे जब तक हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या पढ़ा है अभी तक इबरत में, क्योंकि इबरत एक ऐसी कहानी को कहती है जिससे इंसान को नसीहत मिलती है, जो एक सबक आमोज कहानी होती है। इबरत एक अफसाना है जो मुंशी प्रेमचंद की एक शाहकार अफसानों में से एक है। कहते हैं इबरत में एक पंडित चंद्रदार यानी पंडित जी के नाम से एक किरदार होता है। पंडित जी चूंकि पेशे से एक मुदर्रिस और एक प्राइमरी स्कूल टीचर होता है, लेकिन वो हमेशा अपने पेशे अपने सेगे से खफा और नाराज रहता है, क्योंकि इस पेशे में वो हमेशा तंग आता रहता है, क्योंकि उसकी माहाना तनख्वाह बहुत कम होती है। लिहाजा वो इस पेशे से निकलने की ख्वाहिश करता था, इस किसी दूसरे पेशे में जाने की ख्वाहिश करता था। एक तो उनकी तनख्वाह माहाना तनख्वाह बहुत कम थी, यानी उनकी माहाना तनख्वाह 15 रुपये थी, और इन 15 रुपयों के लिए भी पंडित जी को एक महीने भर तक का इंतजार करना पड़ता था। और जब एक महीना मुकम्मल होता था तो उसकी जो तनख्वाह आती थी, एक तरफ से तनख्वाह आती थी तो दूसरी तरफ से गायब हो जाती थी। ना उन्हें खाने की खुशी मिलती थी और ना उन्हें पहनने का आराम मिलता था। इसके बरअक्स जो पंडित जी के पड़ोस में दो आदमी होते हैं, जिनमें एक ठाकुराती बल सिंह और दूसरे का नाम होता है मुंशी बेचनाथ। ठाकुराती बल सिंह जो होता है उन्हें दारोगा जी के नाम से भी पुकारते हैं और ठाकुर साहब के नाम से भी पुकारते हैं, और मुंशी बेचनाथ को मुंशी जी के नाम से पुकारते हैं। ठाकुराती बल सिंह पेशे से एक पुलिस हेड कांस्टेबल होता है, जबकि मुंशी बेचनाथ एक सयाह नवीस होता है। सयाह नवीस हम अकाउंटेंट कलेक्टर को कहते हैं, अकाउंटेंट क्लर्क को कहते हैं। कहते हैं इनकी तनख्वाह भी इतनी ही थी जितनी कि पंडित जी की तनख्वाह थी। पंडित जी से किसी भी तरह उनकी तनख्वाह ज़्यादा न थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर रही थी। और शाम को जब ये अपने काम से घर आते थे और उनके हाथों में मिठाइयाँ, सब्जियाँ, लिफाफे वगैरह हुआ करते थे, लेकिन इसके बरअक्स जब पंडित जी शाम को घर आता था उसके हाथों में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था। और जो मुंशी जी और ठाकुर साहब थे, उनके घर में सब कुछ नौकर चाकर, कुर्सियाँ, मेज़, फर्श वगैरह सब कुछ मौजूद था, और पूरे मोहल्ले पर उनका रौब भी था। साथ ही जहाँ से वो गुजरते थे वहाँ से लोग उठकर उनको सलाम करते थे, और बहुत सारी चीज़ें उनके घर मुफ्त में जाती थी। इसके अलावा उनके घरों में आदमियों का मजमुआ भी सुबह शाम रहा करता था, और उनके घर का काम किया जा रहा था बगैर किसी मुआवजे के। पंडित जी जब उनकी इस शान और ठाठ को देखता था तो वो अपनी तकदीर को कोसते रहते थे, क्योंकि वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर था, उसकी माहाना तनख्वाह 15 रुपये थी, उनके भी 15 रुपये थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरती थी। लेकिन जो पंडित जी की ज़िंदगी थी वो बहुत तलख गुजरती थी, बहुत मुश्किल वाली ज़िंदगी थी, उसमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था पंडित जी को। कहते हैं कि अगर हम इल्म व लियाकत से देखेंगे, इल्म व लियाकत के एतबार से मुंशी जी और ठाकुर साहब पंडित जी से काफ़ी पीछे थे, पंडित जी उनसे काफ़ी आगे था। जो मुंशी जी और ठाकुर साहब थे उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, कि सूरज ज़मीन की गिरद चक्कर लगाता है। वो इस बात से भी अवीर नहीं थे, बाखबर नहीं थे। अलबत्ता उनकी ज़िंदगी तो आराम से गुजर रही थी, वो शान और ठाठ से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कभी कभार अज़राही तरहम यानी उनको रहम आता था पंडित जी पर। हमसायगी का हक अदा करते हुए वो कभी सेर, आध सेर दूध, कभी तरकारियाँ, एक टोकरी दिखाई है, पंडित जी के घर बेचा करते थे।
इसके एवज में पंडित जी को क्या करना पड़ता था? पंडित जी को मुंशी जी के 2, ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 बच्चों की तरबियत करना पड़ती थी। और ठाकुर साहब और मुंशी जी बड़े तलख अंदाज में, बड़े तरुश अंदाज में, बड़े सख्त लफ्ज़ों से इस बात की ताकीद करते थे कि हमारे बच्चों की अब तरबियत करोगे और उनकी निगरानी कीजिए। ताज्जुब की बात यह है कि पंडित जी इस बात को सहते रहते थे, क्योंकि वो मजबूर थे। वो लोग पंडित जी से इस तरह का व्यवहार करते थे जैसे पंडित जी उनका एक ज़र खरीद गुलाम था। पंडित जी चूंकि जहर के घूंट पी रहा था और जहर के घूंट पी पी कर वो जिंदगी गुजारता था। हालांकि वो मजबूर था, उसके घर में बहुत सारी चीज़ें आती थी, उसकी तो कलील आमदनी थी। इस कलील आमदनी से उनका गुजारा नहीं होता था, लिहाजा वो उनकी चीज़ें लेकर उनकी बातें सहता रहता है और ज़िंदगी का एक एक दिन काटता है। दूसरी तरफ कहते हैं, अगरचे पंडित जी अपने पेशे से बेजार भी था, लेकिन इस बेजारी का इस असर अपने मनसबी कामों पर वो हरगिज नहीं होने देता था। यानी वो तालीम में कभी गफलत नहीं करता था और बच्चों के साथ इंसाफ करता था। इस बात से पंडित जी के अफसर उससे बहुत खुश थे। साथ ही जो बस्ती वाले लोग थे, जो महल्ले वाले लोग थे, जो इलाके वाले लोग थे, कस्बे वाले लोग थे, वो पंडित जी से बहुत खुश थे और तलबा भी उस पर जी जान देने को तैयार थे। और बाज़ औक़ात तलबा भी पंडित जी की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद किया करते थे। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज की इस पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप हमारे साथ रहिए। कहते हैं, एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और दारोगा जी ने अयोध्या की यात्रा की सलाह ली। दूर का सफ़र होने की वजह से उन्होंने अपने अहलो अयाल को भी साथ ले जाने का मशवरा भी किया और साथ ही पंडित जी को भी साथ ले चलने पर मजबूर किया। कहते हैं, एक दिन की बात है, सावन का महीना था। मुंशी जी और दारोगा चूंकि ठाकुर साहब को हम कहते हैं, इन दोनों ने मशवरा किया कि हम लोग अयोध्या जाएंगे यात्रा पर। लेकिन अयोध्या की यात्रा पर जाने के लिए चूंकि सफ़र दूर का था, उन्होंने कहा कि हम अपने अहलो अयाल को भी, अपनी फैमिली समेत हम वहाँ जाएंगे। साथ ही दोनों ने ये मशवरा भी किया कि हम पंडित जी को भी उठाएंगे साथ में, उनको भी अपने साथ चलने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि वो बार बार पंडित जी से इस बात की ताकीद करते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन पंडित जी ने बिल्कुल इनकार किया, क्योंकि पंडित जी को अपने हालात पर पूरी नज़र थी, वो उसके अपनी कलील आमदनी पर पूरी नज़र थी। वो साफ मुकर गया कि उसके पास पैसा नहीं है, वो इतने अखराजात कहाँ से लाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ये खर्चा। बहुत सारे उज़र पेश करने के बाद दारोगा जी और मुंशी जी ने ये फैसला किया कि पंडित जी का सारा खर्चा वही दो, यानी मुंशी जी और दारोगा जी बर्दाश्त करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जी को आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपके आने और जाने का खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा पंडित जी बिल्कुल तैयार हुए, अब इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। तो अयोध्या जाने के लिए उन्हें बलहोर रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ता था, जहां पर लोगों की बहुत ज़्यादा जम गफ़ीर हुआ करता था, एक बहुत बड़ी भीड़ होती थी। इसलिए वो शाम के वक्त ही निकले और सारी शाम ट्रेन छूटने के डर से वो सारी शाम बलहोर पहुंच जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। आज मेले के सबब बड़ी भीड़ थी, क्योंकि आज अयोध्या की यात्रा का सफ़र चल रहा था, इसलिए लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज बलहोर रेलवे स्टेशन पर। शाम के वक्त पहुंचने के बावजूद भी वहां पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, लिहाजा ये बहुत जल्दी पहुंच चुके थे। अब कहते हैं आगे, जब गाड़ी आई तो ज़बरदस्त धक्कम धक्का शुरू हुई। पंडित जी और ठाकुर साहब आगे निकले और मुंशी जी माई अयाल पीछे रह गए। जिस कमरे में ठाकुर साहब और पंडित जी जा घुसे, वहां पहले से ही 2 आदमी बैठे और 2 आदमी लेटे हुए थे। ठाकुर साहब सख्त लहजे से एक लेटे हुए आदमी से कहता है, उठ बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। क्या लिखा गया यहाँ पर? कहते हैं कि जब
बलहो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब गाड़ी आई, जब रेल वहां से आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई। अब हलचल शुरू हुई। अब लोग इधर से उधर बस गाड़ी में चढ़ने की कहीं से कोशिश करते थे। इसी असना में पंडित जी और ठाकुर साहब ट्रेन के एक डब्बे से दाखिल हुए, जबकि मुंशी जी अपने अहलो अयाल समेत ट्रेन के आखिरी डब्बे में शामिल हुए। कहते हैं जिस डब्बे में ठाकुर साहब और पंडित जी जा घुसे, वहां ऑलरेडी 2 आदमी बैठे हुए थे और 2 आदमी लेटे हुए थे। तो ठाकुर साहब ने अपने तरखत लहजे में, अपने सख्त लहजे में एक लेटे हुए आदमी से कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। यानी ठाकुर साहब एक आदमी से कहते हैं कि आप खड़ा नहीं बैठ सकते हो, आप लेटे क्यों हो डब्बे में? आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि 2 आदमी आपके सामने खड़ा है, आप खड़ा नहीं बैठ सकते हो? हम भी बैठने की जगह हमें भी कम से कम मिलती। तो वो आदमी क्या जवाब देता है वहां से, क्योंकि वो लेटा हुआ था, तो लेटे हुए मुसाफिर ने जवाब दिया, क्यों उठ बैठे? तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है क्या? तो वो जो लेटा हुआ वहां पर मुसाफिर था, जवाब में कहता है कि हम उठे क्यों, हमने कौन सा ठेका लिया है आपके बैठने का? ठाकुर साहब यहाँ बहुत लाल पीला होता है और कहता है, हमने किराया नहीं दिया, मुसाफिर जिससे किराया दिया उसी से जाकर जगह मांगो। तो ठाकुर साहब उसे वापस कहते हैं कि क्यों नहीं उठोगे आप? हमने किराया दिया है, हमें बैठने का पूरा पूरा हक है। जिस तरह आपने किराया दिया है उस तरह हमने भी किराया दिया है। हम इस डब्बे में बैठने के लिए आए हैं। आप लेटे हुए हो, आप खड़ा रहो और हमें बैठने दीजिए। तो वो मुसाफिर कहता है, जिससे आपने किराया दिया है, आप जाकर उसी से जगह मांगो। ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आता है, तो कहता है, ज़रा होश से बात करो, इस डब्बे में 10 आदमियों के बैठने का हुक्म है। तो ठाकुर साहब उस मुसाफिर से क्या कहते हैं, आप होश से बात कीजिए, सोच समझ कर बात कीजिए, क्योंकि इस डब्बे में 10 आदमियों के बैठने का हुक्म दिया गया है। यानी इस डब्बे में 10 आदमी बैठ सकते हैं और आप 4 आदमी बैठे हो और आप खुद लेटे हुए बात करते हो। तो वो आदमी वहाँ से ज़बरदस्त गुस्सा करता है और कहता है कि ये थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। तो वो मुसाफिर पंडित जी से कहते हैं कि आप इस वक्त थाने में नहीं हो, बल्कि आप इस वक्त ट्रेन के एक डब्बे में हो, ज़ुबान संभाल कर बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको यहाँ मारपीट हो जाए, लिहाजा सोच समझ कर आप बात करें, कहीं ऐसा ना हो कि हालात ख़राब हो जाए यहाँ पर। तो ठाकुर साहब अंदर मन ही मन में घबराते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, हम वही है जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था और जिसके दरवाजे से आपने 25 रुपये लेकर निकले थे। तो ठाकुर साहब उसे कहते हैं कि आप हो कौन? तो मुसाफिर जवाब देता, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था और साथ ही जिसके घर से आपने 25 रुपये बतौर रिश्वत ली थी। हम वही हैं जिस पर आपने इतना ज़्यादा जुल्म किया था। ठाकुर साहब तो क्या कहते हैं, अब बात टालते हैं, आहा अब पहचाना, मगर मैंने रियायत की थी, अगर चालान कर देता तो सज़ा याब हो जाती। अब ठाकुर उसे कहते हैं, दिल बहलाई के लिए कहते हैं कि अच्छा अच्छा, मैं पहचान गया, आप वही हो। हाँ, मैंने आपके साथ रियायत का सलूक किया था, अगर मैं रियायत आपके साथ नहीं करता तो उस वक्त आपको चालान कर देता, तो आपको सज़ा काटनी थी। तो मुसाफिर क्या कहते हैं, मुसाफिर भी जवाब में यही कहते हैं कि मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की है, अगर धकेल देता तो गाड़ी से नीचे चले जाते। तो मुसाफिर यही बात कहता है कि मैंने भी आपके साथ इंसाफ किया है, रियायत करी है, अगर मैं भी आपके साथ वही सलूक करता जो आपने मेरे साथ किया है, तो आप इस वक्त आपको धकेल देता, गाड़ी से नीचे चले जाती आप। इतने में दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर जोर से कह मारकर हंसा और बोला, जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते हो? इस बात पर जो पहले वाले मुसाफिर ने ठाकुर साहब से कही, इस बात पर दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर जोर से हंसने लगा और बोला, ठाकुर साहब से बोला, जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते हो? अब दूसरा आदमी खड़ा हो गया। तो ठाकुर साहब क्या कहते हैं, ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे, मगर इस वक्त बुरे फंसे
हालांकि वो मजबूत आदमी थे, लेकिन वो दोनों भी कवि हेकल थे। सख्ती से काम ना निकलते देखकर मलाई मत से बोले, तुम ही उठ जाओ, संदूक बेंच पे रखा है, इसे नीचे रख दूं, बस जगह हो जाए। मुसाफिर, आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाएं, इसमें बड़ा यह बड़ापन यहाँ पर इसमें बड़ापन दिखाने की क्या जरूरत है। अब जब दूसरे मुसाफिर ने ठाकुर साहब से कहा कि आप मुझसे क्यों नहीं बोलते कि जगह छोड़, जब ठाकुर साहब ने ये बात सुनी तो ठाकुर साहब लाल पीला हो गया गुस्से से। लेकिन इस वक्त वो फंसे हुए थे, ट्रेन के डब्बे में मजबूर थे। कहते हैं ठाकुर साहब एक मजबूत आदमी था, लेकिन जो दो आदमी लेटे हुए थे वो ठाकुर साहब से भी मजबूत थे, कवि हेकल थे, बहुत तंदुरुस्त ताकतवर इंसान थे। अब ठाकुर साहब ने सोचा कि सख्ती से काम चलने वाला यहाँ नहीं है, लिहाजा नरमी से काम बात की जाए। अब ठाकुर साहब नरमी इख्तियार करता है, मलाइमत इख्तियार करता है। अब दूसरे मुसाफिर से कहते हैं, ज़रा आप ही उठ जाओ, तुम ही उठ जाओ, मैंने संदूक बेंच पे रखी है, इसे नीचे रख दूं और बस में जगह हो जाएगी। इस पर दूसरा मुसाफिर यही कहता है कि आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाएं, इसमें बड़ापन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप खुद नीचे बैठ जाओगे, इसमें कौन सी गलत बात है, आप खुद नीचे बैठ जाओ। ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, आप कोई ऑफिसर यहाँ नहीं हो, आप हमारी तरह एक मुसाफिर हो, आप नीचे बैठ सकते हो। आप यहाँ बड़ापन क्यों दिखा रहे हो, आप नीचे बैठ जाओ, आपको जगह मिल रही है, उसको रखो, जो आपका संदूक है उसको बेंच पर रखो, खुद नीचे बैठ जाओ। अब ठाकुर साहब, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई अदावत है, मैंने तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी है। मुसाफिर, आपने मेरी सूरत न देखी होगी, लेकिन आपके डंडे ने देखी हैं इसी मेले में। आपने मुझे कई डंडे रसीद किए, उस वक्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फौज थी, मैं मार खाकर जब्त किया, लेकिन जख्म अभी ताज़ा हैं, इस दवा की तलाश उसी दिन से कर रहा हूँ। कहते हैं कि अब जब दूसरा आदमी उठा, अब दूसरे आदमी ने जब ठाकुर साहब से ऐसी बातें बोली तो ठाकुर साहब परेशान हुए। ठाकुर साहब ने उससे बोला कि आपको भी मेरे साथ कोई दुश्मनी है, हालांकि मैंने आज पहली बार आपकी सूरत देखी। तो मुसाफिर ने क्या बोला, मुसाफिर ने कहा, हाँ आपने मेरी सूरत ज़रूर नहीं देखी होगी, लेकिन आपके डंडे ने मेरी सूरत ज़रूर देखी है इसी मेले में। यानी किस मेले में, जहाँ ये लोग जा रहे थे, अयोध्या। इसी मेले में आपने मुझे कई डंडे रसीद किए, उस वक्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फौज थी। ये कौन कहता है, ये मुसाफिर कहता है दारोगा जी से कि इसी मेले में आपने मुझे खूब मारा, खूब मेरी पिटाई करी, लेकिन मैंने उस वक्त बर्दाश्त किया, जबत से काम लिया, क्योंकि आपके साथ कांस्टेबलों की एक बहुत बड़ी फौज थी और मार खाकर मैंने बिल्कुल जब्त किया, सब्र से काम लिया, लेकिन ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। इस दवा की तलाश उसी दिन से कर रहा हूँ, बारे आज मौका मिला, मैं भी ठाकुर हूँ। कहते हैं कि मुश्किल से आज, खुशनसीबी की बात है कि आज मुझे वो मौका मिला कि मैं उन जख्मों का आज आपको खमियाजा आज उठाना पड़ेगा, जो आपने मुझे उस मेले में मारा था। आज वो मौका मुझे वापस मिल रहा है कि आज आपको पिटना है मेरी वजह से। तो मुसाफिर से कहते हैं कि आपसे इज्जत से, हैसियत में और ख़ानदान में बड़ा हूँ, खामोश बैठ जाओ, वरना शायद मेरे सर पर शैतान सवार हो जाए। तो ये लेटा हुआ दूसरा मुसाफिर से कहता है कि आपको क्या लगा उस वक्त आपने मुझे मारा, इस मेले में मैं कोई आम आदमी हूँ, मैं भी आपकी तरह एक ठाकुर हूँ और आपसे इज्जत में, हैसियत में और ख़ानदान में आपसे बहुत बड़ा हूँ। लिहाजा आप खामोशी इख्तियार करें, इस रेल के डब्बे में आप बैठे हो, आप खामोशी इख्तियार करें, वरना अगर मेरे सर पर शैतान सवार हुआ तो आपकी खैर नहीं होगी। ये दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर ठाकुर साहब से कहता है। शायद वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए इसका हम अगला पार्ट अगली वीडियो में हम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।